आज हमें पूछना होगा, क्या हम एक वैश्विक मुस्लिम समुदाय के रूप में सचमुच आजाद हैं? ऊपर से देखें तो हम आजादी और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, लेकिन इसके नीचे एक परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है। अपनी संख्या और संसाधनों के बावजूद हमारी सामूहिक आवाज कमजोर है और हमारी किस्मत अक्सर दूसरों द्वारा तय की जाती है। सच्ची आजादी ईमानदार आत्मचिंतन से शुरू होती है। क्या हम मानसिकता, फूट और अपने मूल सिद्धांतों से भटकने की अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं? यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी सोच और हमारे विश्वास की जांच करने का एक निमंत्रण है। अपनी स्थिति को समझकर ही हम सच्ची आजादी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अपने वर्तमान को समझने के लिए हमें अपने अतीत का सामना करना होगा। उम्मा की एकता आंतरिक संघर्ष और साझा सोच के नुकसान से कमजोर हो गई थी। उपनिवेशवाद ने हमारी जमीनों और दिमागों का शोषण किया, जिससे गहरी फूट और निर्भरता की विरासत पीछे रह गई। आजादी ने नई सीमाएं और प्रतिद्वंद्विताएं लाई, हमारी एकता को प्रतिस्पर्धी टुकड़ों में तोड़ दिया। हम अपने उत्थान और पतन के सबक भूल गए हैं। अक्सर अतीत को रोमांटिक बनाते हैं या वर्तमान पर विलाप करते हैं। जब तक हम ईमानदारी से इतिहास से नहीं सीखते, हम इसकी जंजीरों में बंधे रहेंगे। हमारा भविष्य सामूहिक उद्देश्य की भावना को फिर से हासिल करने पर निर्भर करता है। सबसे खतरनाक गुलामी मानसिक होती है। आज कई मुसलमान नकारात्मक कहानियों को अपनाते हैं और बिना आलोचनात्मक सोच के विदेशी मॉडल अपनाते हैं। हमारी शिक्षा अक्सर रचनात्मकता को दबा देती है, हमें निर्माता नहीं बल्कि उपभोक्ता बनाती है। हम विभाजनकारी नेताओं और सांप्रदायिक झगड़ों से भटक जाते हैं, वास्तविक समाधानों को भूल जाते हैं। मुक्त होने के लिए आलोचनात्मक सोच, शैक्षिक सुधार और बौद्धिक खोज की हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हमें अपने भविष्य को आकार देने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। सच्ची प्रगति हमारे दिमाग को मुक्त करने से शुरू होती है। इस्लाम मुक्ति के लिए प्रकट हुआ था, न कि बंधन के लिए। फिर भी कई लोग विश्वास को कठोर नियमों और सांस्कृतिक बोझ के एक समूह के रूप में अनुभव करते हैं। धार्मिक अधिकार पर अत्यधिक निर्भरता और संस्कृति तथा धर्म के बीच भ्रम ने खोज की भावना को दबा दिया है। इससे सवाल पूछने का डर और विश्वास का सतही अभ्यास हुआ है। हमें कुरान और सुन्नत की ओर लौटना होगा। आज की दुनिया के लिए ज्ञान और प्रासंगिकता की तलाश करनी होगी। एक जीवंत विश्वास सम्मानजनक पूछताछ और बौद्धिक विविधता का स्वागत करता है। सच्ची धार्मिक आजादी ईश्वर के साथ एक गहरा सूचित संबंध है। असली बदलाव ईमानदार आत्म मूल्यांकन और मानसिकता में बदलाव से शुरू होता है। हमें अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए शिक्षा, धार्मिक और सांसारिक दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एकता आवश्यक है। हमें विभाजनों से ऊपर उठना चाहिए और साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारी ताकत सहयोग में है, न कि विखंडन में। हम में से हर एक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और बदलाव का वाहक बनना चाहिए। आजादी प्राप्त की जाती है, दी नहीं जाती। जांच को पुनर्जीवित करके, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होकर और एकता को बढ़ावा देकर हम अपनी अदृश्य जंजीरों को तोड़ सकते हैं और सच्ची आजादी का भविष्य बना सकते हैं।